लैब है, इस लैब में हम तुमको बताएंगे, इस लैब में बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ, पहला है प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 250 मिलीलीटर N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट का हमको बनाना है N/10 250 मिलीलीटर का बनाना है। यही हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री लैब अब इसमें हम देखते हैं, इस लैब में सबसे पहले एन क्या है इस पर जरा गौर करेंगे। एम भी आएगा, M/10 भी आएगा, N/10 भी आएगा। पहले एन है क्या चीज़, एम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट की बात उठती है। तो यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट का पहले सूत्र लिखते हैं Na2CO3 और इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट, जैसे सोडियम की बात होती है, तुम लोग पढ़ा होगा सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ पर कितने हैं, सोडियम 2 है, तो सोडियम 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 3 46 प्लस 12 प्लस 48, टोटल मिला कितना हो जाएगा, 106 होगा। अब यहाँ पर है ग्राम मोल भी पढ़ा होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं मोलर सॉल्यूशन की जब बात उठती है तो मोलर सॉल्यूशन पहले एम को देखते हैं, इसके बाद एन को देखेंगे। यह हमारा एम है मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। इसको संक्षेप में लिखते हैं, एब्रेविएशन करते हैं तो एम सॉल्यूशन, एम सॉल्यूशन लिखते हैं। एम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, पहले देखो, जैसे हमारा परिभाषा है मोलर सॉल्यूशन का बनाने का, ग्राम मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर में यदि हमारा 1 ग्राम मोल कोई भी पदार्थ सॉल्यूट घुला हुआ है, उसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, या मोल भी कह सकते हैं, ग्राम मोल के हैं या मोल के हैं। ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर घोल में यदि 1 ग्राम मोल घुला हुआ है तो अब ग्राम मोल की बात उठ जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली जरा नीचे आते हैं। ग्राम मोल तुम लोग पढ़ा होगा, अंडर 10th में ही पढ़ा होगा। ग्राम मोल है क्या चीज़, मोलिकुलर मास जो है 106 है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का यदि आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं, यहाँ तो 106 लिखे हैं, ग्राम तो लिखे नहीं है। जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, व्हेन मोलिकुलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोल। व्हेन 1 ग्राम मोल सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन 1 लीटर में घुला हुआ है। तो यहाँ पर 1 मोल सॉल्यूट जो है घुला हुआ है कितना में, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर।
1000 मिलीलीटर में घुला हुआ है। तो यह हो गया मोलर। यह जो बनेगा हमारा कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? एम सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? मोलर सॉल्यूशन। इस चीज को जरा देखें, यहां पर ग्राम मोल की बात उठी या मोल की बात उठी, इस पर हम आए और अब एन की बात उठाएंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन यह हुआ मोलर सॉल्यूशन की चर्चा। अब उठा रहे हैं नॉर्मल। यह एन जो लिखे हैं यह एन क्या है? नॉर्मल सॉल्यूशन की चर्चा यदि उठाते हैं तो नॉर्मल सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिखते हैं एन सॉल्यूशन लिखते हैं। व्हेन देखो अब नॉर्मल सॉल्यूशन की बात उठती है, कैसे बनाएंगे इसकी चर्चा उठेगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना घुला होना चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहां पर 1 मोल की बात किए थे, यहां पर 1 मोल की चर्चा किए थे, 1 ग्राम मोल या 1 मोल की चर्चा किए थे। सॉल्यूट समझते हो ना? जो घुल जाता है। सॉल्यूशन जो बनता है हमारा, सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट है। अब प्लस क्या है? सॉल्वेंट। तब बना करके सॉल्यूशन बनेगा। घुल प्लस घोलक बराबर क्या होता है? घोल बनता है। जैसे नमक का घोल बनाते हैं तो उसमें पानी लेते हैं, नमक डालते हैं, दोनों को मिला के क्या बनाते हैं? घोल बनाते हैं। घोल बना। अब यहां पर नमक जो है वह सॉल्यूट हुआ, जिसकी मात्रा कम रहती है, और सॉल्वेंट जो है उसकी मात्रा क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो सॉल्यूट जो है यहां पर सोडियम कार्बोनेट की बात उठती है। अब यहां पर हम देखते हैं, अब सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? तो इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे यहां पर, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 बराबर हो जाएगा तुमको मोलिकुलर मास 106 बाय, पहला अक्षर यहां पर जो है सोडियम मेटल होता है, नंबर ऑफ यानी मेटल गुना उसकी वैलेंसी होगी। नंबर ऑफ एटम्स तुमको यहां पर सोडियम का कितना है? 2 है। तो यहां पर मेटल, पहले मेटल, बाद में तुम्हारा एनायंस है, इधर क्या है? कैटायंस है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के बाद ऑक्टेट पूरा करता है, या तुम लोग बॉन्डिंग में पढ़ोगे, इसमें आएंगे तो इसकी चर्चाएं होगी। तो यहां पर 106 नंबर ऑफ सोडियम का संख्या 2 है, और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। चूंकि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी ये प्लस आयन बनाएगा, तो वैलेंसी इसकी 1 होती है। 1 से गुना करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 53। इक्विवेलेंट वेट जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट का कितना हो गया? 53। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 53। व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब इसको ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 53 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 53 ग्राम हुआ। अब करना क्या है, सबसे पहले हमको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, 250 का लेना है। अब सबसे पहले इसको यहाँ पर हम लेते हैं, यह हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें 250 का हम लेते हैं, मान लिया जाए मेजरिंग सिलेंडर।
और मेजरिंग 250 का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेट किए कितना 53 ग्राम। अब देखो n/10 ना हमको बनाना है, n/10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए फॉर्मूला है, इसको निकालने के लिए कितना वेट चाहिए हमको। तो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर होता है n इक्वल टू होता है W इंटू 1000 गुना इक्विवेलेंट वेट गुना V वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी हमको n/10 है ना, तो n/10 बराबर 1/10 कर देते हैं। W निकालना है, वेट निकालना है 1000, इक्विवेलेंट वेट कितना हमको 53, वॉल्यूम कितना है 250 ना, निकालोगे इसको काट मार के निकालो, वेट निकालोगे तो 1.325 ग्राम होगा। यह फॉर्मूला हुआ तुमको वेट निकालने का फॉर्मूला हुआ। 250 मिलीलीटर का जो हम n/10 सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं उसमें कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, इस फॉर्मूला के आधार पर हम वेट निकाल लिए। n/10 बनाने के लिए 250 मिलीलीटर का बनाने के लिए हमको जो वेट लगा एक्चुअल वह हमको 1.325 ग्राम लगा। अब इसको वेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन पर, क्या करेंगे इसको बैलेंस करेंगे। 1.325 ग्राम हमको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट को क्या करना है एक्चुअल करके तौल करना है, वेट करना है। इसके बाद हम मेजरिंग सिलेंडर में आएंगे और इसमें 250 मिलीलीटर का है या 1000 का है जो भी हो, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसमें चिन्ह किया हुआ है तुमको, वहां से लाओ तो तुम मेजरिंग सिलेंडर एक वहां पर उठाओ, बड़ा उसमें कितने का है, नहीं वो तुम नहीं बड़ा वाला जो है, हाँ बड़ा वाला, ये छोटा वाला भी लेते आओ, वो छोटा वाला वो नहीं, उससे बगल में दो। यह हमारा है, या देख रहे हो, यह मेजरिंग सिलेंडर है, कितने का है 1000 मिलीलीटर का है ना। इसमें देखें, अब देखो यह कितने का है, इसमें हमारा चिन्ह किया हुआ, इसमें थोड़ा सा अमिट किया हुआ है ना, 250 यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर 250 यहाँ का है, इस जगह यहाँ पर हमको 250 मिलीलीटर आता है, यहाँ पर 50 पर। सबसे पहले वेट करें, वेट करने के बाद उस वॉच ग्लास पर लेकर के, वॉच ग्लास पर वेट किए और उसको लेकर के इसमें हम डालें सबसे पहले। इसके बाद डालने के बाद डिस्टिल वाटर जो है हमारे लैब में अवेलेबल है, डिस्टिल वाटर थोड़ी सी मात्रा इसमें डालेंगे और इसको क्या करेंगे स्टारर करेंगे या थोड़ा सा घुला देंगे, हमारा सोडियम कार्बोनेट इसमें घुल गया। तब जाकर के 250 तक यहाँ पर चिन्ह मिलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, यह नहीं करना है, हमारा परिभाषा जो कह रहा है उस अनुसार में चलेंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर में घुला हुआ है, तो हम बनाए हैं यहाँ पर 250 मिलीलीटर का सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डालेंगे, तब जाकर के 250 मिलीलीटर तक हम वाटर, डिस्टिल वाटर डालेंगे और इसको पूरा घुला देंगे। या जो हमारा घोल बना, या किसका घोल बना, n/10 250 मिलीलीटर का सोडियम कार्बोनेट का घोल बना। यही हमको इसी आधार से हमको चलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। बस आज का क्लास यहीं तक है, इसके बाद तुम लोगों को मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं और तुम लोग को तैयार करना है।